बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो सीरीज में जो हम परीक्षा वाणी से कर रहे हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आज उसी में मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द स्टेट। यानी कि जब हमारा राज्य, जब हमारा इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, उस समय हमारे स्टेट से किन किन ने पार्टिसिपेट किया था, किस किस ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, आज हम वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि उत्तराखंड के फर्स्ट फर्स्ट फ्रीडम फाइटर का जो एक वो है खिताब है, वो किसको जाता है? कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा कहाँ, कौन से विलेज को बिलोंग करते थे? विशुंग विलेज को। कहाँ के निवासी थे ये? चंपावत के। और इनको ऑनर प्राप्त है फॉर बीइंग द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट का पहला फ्रीडम फाइटर किसको कहा गया है? कालू सिंह मेहरा को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है। इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। किस कौन से उसके दौरान? ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी पढ़ा है, तो उसमें कालू सिंह मेहरा ने अपना एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। ठीक है, और इन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। और इन्हें फॉर बीइंग द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द स्टेट का ऑनर मिला है। इसके बाद डिबेटिंग क्लब को किसने स्टैब्लिश किया था? डिबेटिंग क्लब को अल्मोड़ा में स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1870 में। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। और ये किस लिए होती है? फॉर द पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द मासेस। जो लोग थे उनके बीच में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और उनको अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना चाहिए, क्या क्या आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे रिलेटेड इन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी अल्मोड़ा में 1870 में। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूज़पेपर कब पब्लिश होता है? कुमाऊनी लैंग्वेज में पब्लिश होता है फ्रॉम द अल्मोड़ा इन 1871। 1871 में स्टेट का पहला न्यूज़पेपर पब्लिश होता है फ्रॉम अल्मोड़ा इन कुमाऊनी लैंग्वेज। नेक्स्ट, हु इज पार्टिसिपेट फ्रॉम द स्टेट इन कांग्रेस सेशन ऑफ 1886? 1886 का फर्स्ट कांग्रेस सेशन होता है। कांग्रेस 1885 में बनती है बाय एओ ह्यूम एंड मेनी कांग्रेस लीडर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसमें फ्रॉम द स्टेट ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द उत्तराखंड। उसके कौन से सेशन में? फर्स्ट सेशन में 1886 में। हल्द्वानी को कैप्चर कर लिया गया था रिवोल्यूशनरीज ने 17 सितंबर 1857 में। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 चल रहा था तो उस समय डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो वहाँ के लोग थे, जो लोकल पीपल थे, जो लोकल रिवोल्टर्स थे, वो लोग क्या करते थे? वहाँ के जो ब्रिटिश सरकार है, वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनको या तो मार देते थे या उनको अपने कब्जे में कर लेते थे और उस जगह पे इंडियन डोमिनेंस स्थापित कर देते थे। तो हल्द्वानी में सबसे पहले रिवोल्यूशनरीज ने कब अपना एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किया? 17 सितंबर 1857 में, जो कि ज्यादा दिन तक चला नहीं, बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको रिकैप्चर कर लिया था। जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में की थी। कौन से ईयर में? 1903 में। ये सीधे सीधे वन लाइनर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। कोई ऐसे डीप डाउन क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि लाइक बहुत थ्योरी आपको पढ़नी है। जस्ट आपको फैक्चुअल डेटा ही आपको लर्न करना है, उसी में से ही आपके ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट बन जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना अल्मोड़ा में यानी कि कुमाऊं रीजन में। हमारा उत्तराखंड दो मंडल में डिवाइड है, कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल में कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? 1912 में। 1912 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था कुमाऊं रीजन में। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1918 में। 6 साल बाद कुमाऊं कांग्रेस बनने के बाद गढ़वाल कांग्रेस बनती है 1980 में। होम रूल लीग जो कि किसने स्टार्ट की थी? एनी बेसेंट और एक और थे उनके साथ, उन्होंने स्टार्ट की थी। होम रूल लीग पूरे देश में किन दो लोगों ने चलाई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो वही होम रूल लीग हमारे स्टेट यानी कि उत्तराखंड वाले, जो कि उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, ये कहना गलत है उत्तराखंड उत्तराखंड, उस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था। तो हम स्टेट बोलेंगे बिकॉज अभी हमारा उत्तराखंड डिवाइड नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश से। तो अभी भी उत्तराखंड का जो पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश का हिली पार्ट है, वो अभी भी उत्तर प्रदेश में ही है। अभी उत्तराखंड हमारा नहीं अलग हुआ है, वो तो 2000 में अलग हुआ है ना। तो अभी हम स्टेट ही बोलेंगे बिकॉज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही है अभी। तो होम रूल लीग
इफेक्टिवली गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात कर रहे हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश के भी कौन से वाले पार्ट में, ये हम पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कौन से वाले पार्ट से पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हैं, गढ़वाल एंड कुमाऊं वाले पार्ट से, यानी कि उत्तर प्रदेश के हिली पार्ट से। ये बोलना सही रहेगा, उत्तर प्रदेश के हिली पार्ट से हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया और कैसे कैसे यहाँ पे मूवमेंट चला। तो होम रूल लीग स्टार्ट कब होती है, 1914 में, और वो यहाँ पे स्टेट में भी वो तभी संभाल रहे थे। सो नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद कांग्रेस में मर्ज कर दी जाती है 1926 में। कुमाऊं परिषद बनी कब थी, 1916 में बनी थी, और उसके बाद जब कुमाऊं कांग्रेस बन गई 1912 में, तो कुमाऊं परिषद को डिसॉल्व कर दिया गया और उस कुमाऊं परिषद को किस में मर्ज कर दिया गया, कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, कुमाऊं कांग्रेस में 1926 में। इन अमृतसर सेशन जो 1919 में हुआ था, उसमें उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड ने गढ़वाल रीजन से 2 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था। वो कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल एंड अनसुया प्रसाद बहुगुणा। दीज टू पीपल पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस सेशन ऑफ अमृतसर which was held in 1919, and from the Garhwal these two participated. Name are Barrister Mukundi Lal and Anusuya Prasad Bahuguna. Next, on the bank of which river, under the leadership of Bhatrinath Pandey, an oath was taken not to do kuli forced labor, यानी कि कुली बेगार को मना करने का जो आंदोलन चलाया था, किसकी लीडरशिप में चलाया गया था, बद्रीदत्त पांडे की लीडरशिप में चलाया गया था। और इन्होंने किस नदी के किनारे जाके शपथ ली थी कि हम कुली बेगार नहीं करेंगे और ना होने देंगे, तो वो था सरयू रिवर। ओके, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट कुमाऊं, महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी, 1929 में की थी। और इस समय देश में क्या चल रहा था उस वक्त, इस समय देश में उस वक्त चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलने वाला था देश में। उससे पहले गांधी जी ने किसकी यात्रा की थी, कुमाऊं की। How many people from the Uttarakhand were among 78 सत्याग्रहीज who joined गांधीजी in दांडी मार्च? गांधी जी को दांडी मार्च में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उत्तराखंड से, 3 पीपल ने, ठीक है, 3 लोगों ने। और कितने लोग थे, 78। तो 78 में से 3 लोगों ने उत्तराखंड से पार्टिसिपेट किया था, यानी कि कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन से पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में गांधी जी के। When and where was the first political conference of British गढ़वाल held? जब ब्रिटिश गढ़वाल, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने गढ़वाल को अपने कब्जे में कर लिया था, तो अब उसको क्या कहेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल कहेंगे, बिकॉज उस वक्त पूरा का पूरा देश ही ब्रिटिश इंडिया था। तो गढ़वाल को भी जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, तो उस समय फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई थी, ब्रिटिश गढ़वाल में 1930 में की गई थी, दुगड्डा में। When did पेशावर इंसिडेंट टुक प्लेस? पेशावर इंसिडेंट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। ये कब होता है, 23 अप्रैल 1930 को होता है। और इस समय इससे इन्फ्लुएंस होके, पेशावर इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस होके गढ़वाल डे सेलिब्रेट करने का किसने अनाउंस किया था पूरी कंट्री में, मोतीलाल नेहरू ने। और ये बैकग्राउंड में जो इमेज लग रही है ना, ही इज द हीरो ऑफ पेशावर इंसिडेंट, यानी कि ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। ये उस समय रॉयल गढ़वाल राइफल्स के एक बटालियन में एक सोल्जर थे, जिन्होंने फायर करने से, मतलब इंडियंस पे फायर करने से मना कर दिया था। सो इसी के रिटेलिएट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वहां पे जितनी कॉमन मासेस थी, जितने भी निर्दोष लोग थे, उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, और उसमें काफी लोग काफी लोगों की डेथ हुई थी। तो पेशावर इंसिडेंट कब होता है, 23 अप्रैल 1930 को। और इसी पेशावर इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस होकर मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हम पूरे देश में गढ़वाल डे मनाएंगे। फिर नेक्स्ट, गडोडिया स्टोर रॉबरी इंसिडेंट, यानी गडोडिया स्टोर रॉबरी यानी कि चोरी का इंसिडेंट कब होता है, 1930 में। और इसमें कौन शामिल होते हैं, भवानी सिंह रावत। गडोरिया स्टोर रॉबरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 अंडर विच रिलेटेड टू विच पर्सनालिटी, भवानी सिंह रावत। हु एंड व्हेन एस्टैब्लिश्ड गांधी आश्रम एट चनोडा नियर सोमेश्वर इन अल्मोड़ा? अल्मोड़ा में सोमेश्वर के पास किसने गांधी आश्रम की स्थापना की थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने। कब, 1937 में। और ये 1942 2 सितंबर को क्लोज भी हो गया था। इसके बाद देघट में फायरिंग होती है।
उस समय बहुत ज्यादा मोमेंट्स हुए, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, बहुत ज्यादा रिटेलिएशन हुआ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, बहुत लोग मार्टर्ड हुए। तो वही सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। हु वर मार्टर्ड इन देघट फायरिंग, देघट में फायरिंग होती है, उसमें कौन कौन लोग मार्टर्ड होते हैं? हीरामणि, हरि कृष्णा एंड बद्रीदत्त, दीज वर द प्रोमिनेंट नेम्स जो कि मार्टर होते हैं। बाकी कॉमन पीपल तो होते ही हैं इन्वॉल्व हर जगह। Where did Salem incident happen? सालम का इंसिडेंट कब होता है? 25 अगस्त 1942। सालम का इंसिडेंट 25 अगस्त 1942 में होता है। सल्ट फायरिंग कब स्टार्ट होती है, मतलब सल्ट फायरिंग का इंसिडेंट कब होता है? सल्ट में फायरिंग 5 सितंबर 1942 को होती है और इसमें कौन कौन मार्टर्ड होते हैं? गंगाराम, खीमादेव, चूरामणि एंड बहादुर सिंह, दीज वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि सल्ट फायरिंग में मार्टर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु ओपन द नेशनल स्कूल इन शिलांगी, जो कि गढ़वाल में है? सदानंद कुकरेती। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही सदानंद कुकरेती जी ने शिलांगी में नेशनल स्कूल यानी कि राष्ट्रीय विद्यालय को खोला था। किसके लिए? वहां के लोकल बच्चों के लिए जो कि वहां पे आए, पढ़े, अपना सब चीजों को जाने, पॉलिटिकल अवेयर हो, इन सब चीजों के लिए सदानंद कुरकुरेती जी ने शिलांगी में एक नेशनल स्कूल की स्थापना की थी। प्रेम स्कूल की स्थापना ताड़ी खेत में किसने करी थी? देवकीनंदन पांडे एंड भगीरथी पांडे, इन दोनों ने मिलके प्रेम स्कूल की स्थापना करी थी ताड़ी खेत में। Under whose leadership the tricolor was hosted on Almora municipality during the salt सत्याग्रह, जब नमक सत्याग्रह हो रहा था, यानी कि जब पूरे देश में सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा था, तो उस समय तिरंगा अल्मोड़ा की म्यूनिसिपैलिटी पे किसने फहराया था? विष्णु देवी साहा ने। विष्णु देवी साहा ने अल्मोड़ा के म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के ऊपर तिरंगा फहराया था ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। विच वुमेन वॉज ऑर्डर्ड टू बी कैप्चर्ड डेड और अलाइव, और ये जो बैकग्राउंड आप इमेज देख रहे हैं ना, ये उन्हीं की है। कुंती वर्मा। कुंती वर्मा इज द फीमेल हु वॉज ऑर्डर्ड टू बी कैप्चर्ड डेड और अलाइव, इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये इनकी बैकग्राउंड इमेज। Which disciple of Gandhi ji established लक्ष्मी आश्रम इन कोसानी, गांधी जी की किस शिष्या ने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी? सरला बहन, जिनका रियल नेम था कैथरीन हाइलमैन। डू नॉट क्राई, मूव फॉरवर्ड, रो मत, आगे बढ़ो, ये नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि विमेन्स आर आल्सो प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम द स्टेट। ये बहुत ज्यादा, मतलब विमेन्स ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था। Who were the two real sisters? कौन दो ऐसी सगी बहनें हैं जो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई हैं? कमला एंड बसंती। और लक्ष्मी आश्रम किसने स्टैब्लिश किया था? सरला बहन ने, जिनका रियल नेम कैथरीन हाइलमैन है। What was the real name of Gandhi Ji's second foreign disciple? ये सेकंड मतलब दूसरी विदेशी जो शिष्या थी गांधी जी की, जिनका नाम था मीरा बहन, उनका रियल नेम क्या है? मैडलिन स्लेट। Who was the editor of Almora newspaper? अल्मोड़ा न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है, कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल यूनियन कब फॉर्म होती है? 1901 में। और कहाँ फॉर्म होती है? देहरादून में। गढ़वाली लेटर कब जारी किया जाता है? 1905 में। और इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी। कर्म भूमि कहाँ से पब्लिश होता है? लैंड्सडाउन से पब्लिश होता है। कब? 1939 में। किसके द्वारा? भक्त दर्शन एंड भैरव दत्त। युगवानी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है देहरादून से। कितने सोल्जर्स ने उत्तराखंड के पार्टिसिपेट किया था सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में? अप्रोक्सीमेटली 2500 सोल्जर्स ने। और ये टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट है? 12%। हु वॉज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ बॉडीगार्ड बटालियन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी की बॉडीगार्ड बटालियन के कमांडर किसको बनाया गया? मेजर देव सिंह दानू जी को। टिहरी प्रजामंडल कब स्टैब्लिश होता है? 1939 में। और कहाँ? देहरादून में। कीर्तिनगर मूवमेंट कब होता है? 1948 में। और यहाँ पे कौन कौन मार्टर्ड होते हैं? नागेंद्र सकलानी एंड मोलूराम भंडारी भरदारी। डोला पालकी मूवमेंट किसने चलाया था? जयनंद भारती जी ने चलाया था। और ये जो आप बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, जयनंद भारती जी की है। डोला पालकी मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ये लोअर क्लास को जो मिडिल क्लास, जो अपर क्लास लोग थे, वो लोअर क्लास लोगों के साथ जो वो करते थे डिस्क्रिमिनेशन, ये उसके अगेंस्ट था। फिर हु यूज द वर्ड क्राफ्ट्समैन फॉर दलित्स? दलित्स के लिए शिल्पकार नाम का शब्द किसने
यूज किया था सबसे पहली बार हरिप्रसाद टमटा जी ने, कब? 1911 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट द कनकटा बेल मूवमेंट टुक प्लेस? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कनकटा बेल मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये किससे रिलेटेड है? करप्शन से रिलेटेड, यानी कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। कभी अगर एग्जाम में आ जाए कनकटा बेल मूवमेंट तो किससे रिलेटेड है? करप्शन से। कोटाखर्रा मूवमेंट कहाँ होता है? कोटाखर्रा मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड है? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द लैंडलेस, यानी कि भूमिहीनों को भूमि वितरण। भूमि वितरण यानी जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जाए उनकी रोजी रोटी के लिए। उसमें उसके लिए कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? कोटाखर्रा मूवमेंट। किसने ये स्लोगन दिया कि एम्प्लॉयमेंट, गिव एम्प्लॉयमेंट नॉट इंटॉक्सिकेशन, यानी कि रोजगार दो नशा नहीं? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ये स्लोगन दिया, गिव एम्प्लॉयमेंट नॉट इंटॉक्सिकेशन। डोला पालकी मूवमेंट के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता दूं कि ये जो डोला पालकी मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है? मतलब जो जैसे शादी होती है ना, उसके बाद जो डोला पालकी की रस्म होती है, वो ये माना जाता था कि ये रस्म सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास के लिए है। मतलब जो सोसाइटी में जो वर्ग है, तो वो ऊंचा वर्ग जो है, जो ऊपरी वर्ग है, जो ब्राह्मण कास्ट है, क्षत्रिय कास्ट है, ये उनके लिए ही है, ये लोअर कास्ट लोगों के लिए नहीं है। तो जयनंद भारती जी ने इसी के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया था, जिसे हम डोला पालकी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मेरी तरफ से अभी इतना ही। इसका और कंटिन्यूएशन मैं आपके साथ लेके आती रहूंगी, जिसमें हम बहुत सारी आगे चीजें देखेंगे। उत्तराखंड जितना भी आंदोलन हुआ, जिसने भी पार्टिसिपेट किया, अभी काफी कुछ रह जाता है, तो उसको भी मैं लेके आऊंगी। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको अभी यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। आपसे जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।